मरकुस की पुस्तक 2 अध्याय 1 वचन से हम देख रहे हैं। मरकुस 2 उसका 1 वचन। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य उसके जो दोस्त थे उसको उठा कर लेकर आए। सच्चा प्रेम केवल शब्दों से नहीं होता कि मैं तुझे बहुत, आपके भी बहुत से दोस्त होंगे जो आपको ये बात बोलते होंगे कि मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूँ, तू मेरा बहुत अच्छा मित्र है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है तू। पर मेरे प्रियो, सच्चा प्रेम सिर्फ शब्दों से नहीं होता। उन 4 लोगों ने ये नहीं कहा कि हमें तेरी बहुत चिंता है, तू बीमार है, तू दुखी है, तू परेशान है, तू लकवे के रोग के अंदर है। उन उसके दोस्त कितने अच्छे थे। उसके दोस्तों को उसकी कितनी परवाह थी कि उसको उठाकर यीशु मसीह के पास ले आए। आज हमारे दोस्त कहाँ हैं? बाइबल कहती है जो सुसमाचार नहीं सुनाता उस पर हाय है। पौलुस कहता है कि अगर मैं सुसमाचार सुनाता हूँ तो इसमें कोई घमंड की बात नहीं है, ये खुदा का काम है। अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाता तो मुझ पर हाय है। आज हमारे दोस्त कहाँ हैं? आज हमारे मित्र कहाँ हैं? कहीं आज हमारे दोस्त पाप में तो नहीं पड़े? क्या आज हमारे दोस्तों को यीशु मसीह के बारे में पता है? क्या हमारे दोस्तों को प्रभु के सच्चे नाम के बारे में पता है? नहीं पता। अच्छा मित्र सिर्फ नाम के द्वारा आप नहीं बन सकते कि मैं तेरे को बड़ा प्रेम करता हूँ, तो मेरा बड़ा ही प्रिय मित्र है, अच्छा मित्र है। उसको आप यीशु मसीह के पास लेकर आए, उसकी रूह जब बचेगी नरक जाने से, वो सच्ची मित्रता कहलाएगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर आप प्रभु के बारे में बताएं, क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर तेरे पड़ोस में कोई मर गया बिना सुसमाचार सुने, उसका भी पलटा मैं तुझसे लूँगा। तेरे पड़ोस की लाश जब तेरे सामने पड़ी होगी, तेरे पड़ोसी की लाश तेरे सामने पड़ी होगी, उसका भी पलटा मैं तुझसे लूँगा कि तू इसके घर के नज़दीक था पर तूने कभी प्रभु के बारे में बताना इसको तूने ज़रूरी नहीं समझा। तो मेरे प्रियो, सच्ची मित्रता केवल शब्दों से नहीं होती। अगर मैं मेरे किसी दोस्त को बोलूं कि तू मेरा बड़ा ही बेस्ट फ्रेंड है, और मेरा कभी कोई बच्चा बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में हो, और उस टाइम के ऊपर मैं उसको फ़ोन करूं, वो मेरा फ़ोन ना उठाए, तो वो किस नाम का दोस्त है वो? तो ये जो दोस्त थे, इसके जो 4 लोग थे जो इसके मित्र थे, इन्होंने क्या करा? जब देखा कि यीशु मसीह के पास तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, किसी भी तरीके से हम यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच सकते, क्या किया? छत खोल दी पूरी, तरपाल हटा दी, कच्ची छत थी, छत ही खोल दी पूरी, लेंटर पाड़ दिया, और सीधी की सीधी रस्सियों से, कितना बड़ा एफर्ट किया, रस्सियों से उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के सामने उतार दिया। जैसे हम यीशु मसीह यहाँ पे बैठे हैं, ये छत खोल दी और इस छत पे से सीधी खाट उसकी और उसके सामने, यीशु मसीह के सामने रख दी रस्सियों के सहारे से। कितने ही अच्छे मित्र
सच्चा प्रेम केवल शब्दों से नहीं होता मेरे प्रियो। सच्चा प्रेम उसकी रूह को बचाकर आप साबित करते हो कि आप उससे सच्चा प्रेम करते हो। शब्दों से कभी कोई सच्चा प्रेम नहीं होता। अगर हमारे दोस्त, आज सिर्फ मैं दोस्तों की बात करूँगा, अगर हमारे दोस्त नरक की आग में चले जाएं तो हमें कितना बुरा लगेगा। इसलिए अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं खुदा के बारे में। हालेलुया। इसलिए अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, परमेश्वर के बारे में अपने दोस्तों को बताएं। वो हंसेंगे आपके ऊपर, वो आपका मजाक भी बनाएंगे हो सकता है, पर आपने अपनी ड्यूटी ज़रूर करनी है। आपने अपनी ड्यूटी ज़रूर करनी है मेरे प्रियो, ताकि आप कल को प्रभु के दोषी ना बनो। प्रभु कल को आपको ये ना बोले कि तेरे साथ रहता तो तूने इसको कभी बचाने की कोशिश नहीं की, तूने इसकी आत्मा को बचाने की कभी कोशिश नहीं की। मानना ना मानना बाद की बात है, क्या तूने कभी बताया, क्या तूने सच्चाई बताई कभी कि मैं सच्चा परमेश्वर हूँ? तो हमें केवल शब्दों वाले मित्र नहीं बनना, हमें सच्चा प्रेम करने वाला मित्र बनना है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, प्रेम दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझता है। प्रेम जो होता है, जब किसी में मसीह का प्रेम होता है, जब किसी व्यक्ति में प्रभु का सच्चा प्रेम होता है, वो दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझेगा हमेशा। हालेलुया। इधर ध्यान देंगे सब। वो दूसरों की परेशानी, जिसके अंदर मसीह का प्रेम होगा, वो दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझेगा। एक रोगी खुद यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच सकता। एक व्यक्ति जो बिस्तरे पे लगा हुआ है, जिसको कैंसर हो चुका है, जिसको टीबी की लास्ट स्टेज है, जिसके पैर, हाथ पैर खड़ गए हैं, जिसको लकवा लग गया है, वो खुद यीशु मसीह के पास कैसे आएगा? बेचारा नहीं आ सकता। आप लोग उनको लेकर आए, आप लोगों ने प्रभु के बारे में बताएं, आप लोगों ने चर्च लेकर आए, क्योंकि जब वो चर्च आएंगे प्रभु का आत्मा उन्हें छुएगा और वो हील होंगे, चंगाई को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। रोगी खुद यीशु मसीह के पास नहीं जा सकता था। ये लकवे का रोगी, इसका पूरी बॉडी खड़गी थी, ये खुद नहीं जा सकता था, ये खुद प्रभु के पास नहीं जा सकता था। पर इसके जो दोस्त थे वो बड़े अच्छे थे। इसके दोस्तों ने एफर्ट करा, मेहनत की और उसको लेकर आए प्रभु के पास। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पॉइंट, प्रेम बाधाओं में हार नहीं मानता। जिसके अंदर प्रभु का प्रेम होगा वो बाधाओं के अंदर भी हार नहीं मानेगा। जो भीड़ बहुत थी वहाँ पे, क्या था? एक बाधा थी, एक रुकावट थी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके दोस्तों ने रास्ता खोजा। उसके दोस्तों ने छत खोलने का फैसला किया। बोले अपना बंदा पेशेंट लेके आए हैं, इसको वापस लेके नहीं जाएंगे। आए तो इसको लकवे के उसमें लेके आए हैं, पर इसको वापस लकवे के रूप में लेके नहीं जाएंगे। बोले छत खोलो, एफर्ट करो। बाधाओं को देख के डर नहीं गए, वो रुकावट को देख के डर नहीं गए। पर क्या किया? भीड़ बहुत थी, एक रुकावट थी भीड़, फिर भी उन्होंने एक रास्ता खोजा। छत पे गए। वो बंदा कैसे उन्होंने छत पे चढ़ाया होगा, कैसे उन्होंने मंजी छत पे चढ़ाई होगी, कैसे उन्होंने उस बंदी को रस्सियाँ लेके आए होंगे, कितना एफर्ट, कितनी मेहनत की अपने दोस्त को ठीक करने के लिए। आपके दोस्त भी हो सकता है किसी बीमारी में हो, किसी मुसीबत में हो, दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हो, कर्जे के अटैक के नीचे हो, किसी और बीमारी के अंदर हो। पर जब आप उनको प्रभु के पास लेकर आएंगे, खुदावन उनकी लाइफ को भी आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम में। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, फिर भी उन्होंने रास्ता खोजा और छत खोलकर उसको यीशु मसीह के सामने
रख दिया। हालेलुया। बाधाओं से हार नहीं मानना, रुकावटों से हार नहीं मानना, आपके घर के हालातों से हार नहीं मानना, क्योंकि वो घर के हालात बदल जाएंगे जब एक व्यक्ति घुटनों पे आ जाएगा, अपने हाथों को ऊपर ऐसे स्वर की ओर उठाएगा। वो हालात बदलने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो प्रभु की जोर से। जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु का प्रेम होता है वो कभी हार नहीं मानता। मेरे प्रियो, आपके अंदर प्रभु का प्रेम है, आपने हार नहीं माननी। कर्जा डिलीट होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके परिवार के लोग नशे को छोड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अपने परिवार के लिए दुआएं करें, घुटनों पर आ गए कि प्रभु मेरे परिवार को बचा। उनका भी लाइफ बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि अगर हम स्वर्ग चले जाएं और हमारे परिवार के लोग नरक की आग में चले जाएं तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम प्रेयर कर करके इतनी दुआएं करें, इतनी प्रार्थनाएं करें कि वो लोग, उनका भी जीवन बदल जाए और वो भी प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हार नहीं माननी। अरे ये तो बदल ही नहीं रहा, मैं चर्च भी जा रही हूँ, इसकी तो लाइफ चेंज हो ही नहीं रही। हार नहीं माननी, प्रार्थना करते रहें। एक दिन वो व्यक्ति खुद कहेगा कि बस अब मैं रेगुलर चर्च भी जाऊंगा, प्रार्थना भी करूंगा, बाइबल भी पढ़ूंगा, उपवास भी रखूंगा। पर वो आपकी मेहनत के ऊपर है। आप जब उसके लिए प्रेयर करोगे, घुटनों पे आके रो रो के उसके लिए दुआएं करो, तो व्यक्ति जरूर चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाधाओं में हार नहीं माननी। हमारे ऊपर थोड़ा सा जब मेंटली प्रेशर आ जाता है तब भी हम कई बार हार मान लेते हैं। जब पड़ोस हमारे खिलाफ हो जाता है तब हम हार मान लेते हैं। जब रिश्तेदार हमारे खिलाफ हो जाते हैं तब हम हार मान लेते हैं। बाधाओं में हार नहीं माननी। उन लोगों ने हार नहीं मानी। भीड़ बहुत थी, प्रभु के पास पहुंचना इम्पॉसिबल था। सब लोग अपनी कोई ना कोई मैटर लेके प्रभु के पास आए हुए होंगे उस टाइम के ऊपर। सब लोग वहाँ पे आएंगे, कोई प्रार्थना कराने के लिए आया होगा, कोई ले हैंड करवाने के लिए आया होगा, कोई किसी के कोई दिक्कत होगी, किसी कोई दिक्कत होगी। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि हम इस छत को खोलेंगे और छत को खोलकर अपना बंदा, हम छत को सीधा ही हम प्रभु के सामने हम उसको लेके जाएंगे। हालेलुया। तो हार नहीं माननी। चौथा पॉइंट, सबसे बड़ा प्रेम पता क्या है? सबसे बड़ा प्रेम है किसी व्यक्ति को, किसी रूह को जो किसी भी टाइम नाश हो सकती है, उस रूह को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आना। सबसे बड़ी बरकत ये है, सबसे बड़ा प्रेम ये है, कोई रूह को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आना। हालेलुया। हालेलुया। हमारा सबसे बड़ा प्रेम यही है कि हम किसी रूह को यीशु मसीह के पास लेकर आए। बाइबल कहती है जब एक रूह तौबा करती है तो स्वर्ग में पार्टी होती है, स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। मेरे प्रियो, सबसे उत्तम बात, सबसे बेस्ट बात यही है कि हम रूहों को प्रभु के भवन में लेकर आए। आपको कई बार लोग कहते होंगे यार मेरी लाइफ में ये दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है। आप उस टाइम प्रभु के बारे में बता सकते हो, वो बहुत अच्छा एक मौका होता है। कोई ना कोई तो आपसे दुख शेयर करता ही होगा, आप तब प्रभु के बारे में उन्हें बता सकते हो। हालेलुया। और सबसे बड़ा प्रेम यही है कि किसी को यीशु मसीह के पास लेकर आना, क्योंकि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आ जाते हैं उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसकी लाइफ बदलती है, उसकी लाइफ 100% बदलती है। आज से 4 साल पहले अगर मैं पूछूं जब आप प्रभु में नहीं थे तब आपकी लाइफ क्या थी, आप कहोगे जो अब लाइफ है वो 100% अच्छी है, जो अब लाइफ चल रही है वो 100 गुना अच्छी है। जब प्रभु में नहीं था उस टाइम से तो बहुत बढ़िया है पास्टर जी, बढ़िया रोटी खा रहे हैं सुखी, ना कोई हस्बैंड वाइफ में कलेश है, ना कोई दिक्कत परेशानी है, बहुत अच्छी है, पहले से अच्छी है। और ये बात मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, प्रभु में आने के बाद आपकी जो लाइफ है वो पहले वाली लाइफ से उत्तम है, क्योंकि खुदा का हाथ तुम्हारे ऊपर आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदा का हाथ तुम्हारे ऊपर आ चुका है। किसी के सबसे बड़ी बरकत, और जब आप किसी रूह को प्रभु के पास लाते हैं
ये सबसे बड़ी बरकत होती है आपके लिए भी। हालेलुया। आगे वचन हम देखते हैं। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अब देखो, है वो बंदा बीमार, है उसको लकवे का रोग, प्रभु उसको बोल रहे हैं तेरे पाप क्षमा हो गए। समझ में नहीं आया ना वचन? बात बीमारी की है, प्रभु उसको कुछ और ही जवाब दे रहे हैं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। चुस्त होके बैठा करो। हालेलुया। अब बात यहाँ पे हो रही है बीमारी की, है उसको लकवा। प्रभु को तो उसको ये बोलना चाहिए था कि आज तू चंगा हो गया है, आज मैं तेरे पर हाथ रखूंगा और तू चंगा हो जाएगा। प्रभु उसको कोई होरी जवाब दे रहा, तीसरा जवाब दे रहा प्रभु उसको। हालेलुया। प्रभु उसको क्या कह रहा है, तेरे पाप क्षमा हो गए। यानी कि उसकी जो बीमारी का कारण था वो पाप था। उसकी लाइफ के ऊपर जो वो बीमारी थी वो उसके पाप करने की वजह से थी। कोई ना कोई वो पाप उसने ऐसा किया होगा जिसकी वजह से वो श्राप उसकी बॉडी के ऊपर आ गया। आधी से ज़्यादा बीमारियां हमारे पाप की वजह से हमारी बॉडी के अंदर हैं। आधी से ज़्यादा बीमारी, प्रभु की आज्ञाओं को ना मानना ये भी एक पाप है। प्रभु ने उसको बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए। पाप की बात की प्रभु ने, यानी कि प्रभु ने पहले उसके पापों को क्षमा किया। स्पिरिट के अंदर पहले उसके पाप क्षमा किए गए, बॉडी के अंदर हीलिंग, चंगाई बाद में आई। चंगाई बाद में आई, पहले क्या हुए, पाप क्षमा हुए। उसी तरह सबसे पहले आपके पाप क्षमा होंगे, उसके बाद ही हीलिंग आपकी बॉडी में कार्य करेगी। पहले चंगाई आपकी आत्मा के अंदर आएगी, उसके बाद चंगाई आपकी बॉडी के अंदर दिखेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पहले छुटकारा आत्मा के अंदर होगा, उसके बाद छुटकारा शरीर के अंदर होता है। पहले छुटकारा आत्मा के अंदर होता है हमेशा। आगे वचन देखते हैं। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने मन में विचार करके कहने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि यह अपने मन में ऐसा विचार करके कह रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लोगे कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर, अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया, और इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यीशु मसीह केवल एक शिक्षक ही नहीं, यीशु मसीह केवल एक भविष्यवक्ता ही नहीं, यीशु मसीह उद्धारकर्ता भी है, और यीशु मसीह पापों को क्षमा करने का अधिकार भी रखता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने बोला कि क्या सहज है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर घर चला जा? और उसी टाइम वो जो रोगी था वो हील हो गया। और तुम ये बात जान लो कि पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। सबसे पहले एक व्यक्ति के पाप क्षमा होंगे, उसके बाद ही उसकी बरकत स्टार्ट होगी, उसके बाद ही उसकी लाइफ में चंगाई आएगी, उसके बाद ही उसकी लाइफ में एक रिजल्ट आएगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग जब भी कोई इतनी सी भी मिस्टेक होती है, इतनी सी भी, घुटनों पर आकर आप प्रभु से प्रार्थना किया करें। हालेलुया। घुटनों पर आके प्रभु से क्षमा मांगें,
और प्रभु को बोले, प्रभु तू हमें क्षमा कर। हालेलुया। प्रभु तू क्या कर, हमें क्षमा कर। तो आज जो हमने वचन में से सीखा, तो आज हमने ये सीखा कि हम ज़रूरतमंद लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। दूसरी चीज़ हमने सीखी, रुकावट आने पर भी अपने विश्वास को मत छोड़ें। और तीसरी चीज़, सच्चा विश्वास हमेशा काम में दिखाई देता है। चौथी चीज़, यीशु मसीह शरीर के साथ साथ आपके आत्मिक जीवन की भी चिंता करते हैं। यीशु मसीह के पास पापों को क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु पे विश्वास रखें, परेशानी के अंदर भी, दुखों के अंदर भी प्रभु को छोड़े ना, प्रभु में अड़े और खड़े रहे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई भी नाता नहीं होना चाहिए। मूर्तों का परमेश्वर के मंदिर के साथ कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। अगर हम अन्य जाति लोगों के साथ ज़्यादा रहेंगे, कभी प्रभु में बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अन्य जाति लोगों की जो बातें हैं वो संसारिक हैं। और प्रभु ये कहता है कि अगर तू संसार से ज़्यादा प्रेम करेगा तो तू मेरे करीब कभी भी आ नहीं सकता। तो जब संसारिक लोगों के साथ ज़्यादा रहते हैं तो क्या होता है, प्रभु इस चीज़ से क्रोधित होता है जब हम संसारिक लोगों से के साथ ज़्यादा रहते हैं। और फिर खुदा का क्रोध भी हमारे ऊपर भड़कता है कई बार। प्रभु इस चीज़ को लाइक नहीं करता। आप जॉब कर रहे हो कहीं पे, आप कहीं काम कर रहे हो, वो एक अलग बात है, पर उनके साथ हम गहरी मित्रता नहीं रख सकते, क्योंकि उनके पास जो बातें हैं वो बाइबल की बातें नहीं हैं, उनके पास संसार का ज्ञान है। हम ये कह रहे हैं कि अगर तू प्रभु पे विश्वास नहीं करेगा तो तू नरक की आग में चला जाएगा। वो कह रहे हैं स्वर्ग नरक यही है। हाँ जी। हम ये कह रहे हैं कि मरने के बाद भी एक स्वर्ग और एक नरक है। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ है यही है। सोच में डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया? हालेलुया। तो अगर हम संसार के ज़्यादा करीब चले जाएंगे तो हम कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें संसार से दूरी बना के रखनी है। हमें उनसे इतना का बरतना है जितना आटे के अंदर नमक होता है। आटे में नमक चल जाता है पर नमक में आटा नहीं चलता। हाँ जी। आटे में नमक चल जाएगा पर नमक में आटा नहीं चलेगा। कुछ बरकतें तो इसलिए हमारी लाइफ में नहीं है क्योंकि ये वाला वचन हमारी लाइफ में टूटता है कहीं ना कहीं। अपनी फैमिली के साथ रहें, ज़्यादा विश्वासी लोगों के साथ रहें। अन्य जाति लोगों के साथ अगर हम ज़्यादा रहेंगे हम कभी ब्लेस नहीं हो सकते। मैं नहीं कहता, बाइबल का वचन कहता है, क्योंकि अन्य जाति लोगों के पास कई बातें हैं। बॉयफ्रेंड की बातें हैं, गर्लफ्रेंड की बातें हैं, नशे की बातें हैं, चुगली की बातें हैं, लड़ाई झगड़े की बातें हैं। यही तो है, और क्या है? इधर की सुन के उधर कर दी, उधर के सुन के इधर कर दी। यही मिलेगा आपको, और कुछ तीसरी चीज़ मिलने वाली है नहीं। तो हम क्यों अपनी अनॉइंटिंग और अपने मस्से को ख़राब करें? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर छड़ी से भी ताड़ना करता है। जब उसका बच्चा गलत चलता है ना कोई, फिर छड़ी उठाता है वो। तो मैं जब 2013 में जब मैं बीए की स्टडी कर रहा था, उस टाइम मैं प्रभु को नहीं जानता था। बीकॉम कर रहा था, मैं बीकॉम कर रहा था, संसारिकता में था, नशे करता था,
अन्य जाति लोगों के साथ रहता था। क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकल के आया? फेल हो गया बीकॉम में। बीकॉम में फेल हो गया, टूट गया अंदर से। क्या होगा, भविष्य क्या बनेगा? क्या मेरा भविष्य है? अब पढ़ा फेल ही हो गया मैं। कंपार्टमेंट आ गई थी मेरी 3-4 सब्जेक्ट्स के अंदर, एक आधी में भी नहीं। फिर बीए में एडमिशन लिया, और जब बीए में एडमिशन लिया 2014 के अंदर, उसी टाइम मैंने प्रभु को जाना, जुलाई के महीने में। और जब प्रभु को जाना, अच्छे लोग मिले मुझे। कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं, बाइबल की बातें होने लगी। हमारा अलग ग्रुप बन गया क्रिश्चियन लड़कों का, कॉलेज के अंदर ही। बीए अच्छे नंबर, जो फर्स्ट डिवीज़न से मैंने मेरी बीए पास की। मेरे बीए म्यूज़िक के अंदर 100 में से 99 नंबर आए थे म्यूज़िक के सब्जेक्ट के अंदर। मेरे 100 में से 99, सिर्फ 1 नंबर कटा था मेरा। क्यों प्रभु कह रहे हैं अन्य जाति लोगों के अंदर रह के हम ब्लेस नहीं हो सकते? मैं खुद बता रहा हूँ, मेरी गवाही। मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी बीकॉम के अंदर, क्योंकि उस टाइम पढ़ाई में ध्यान नहीं था। बंक मारने, कंटीन में जाके बैठ जाना, चाय पीनी, पेडिस खानी, कभी कहीं घूमने चले गए, कभी कहीं मार्केट घूमने चले गए, कभी कहीं घूमने चले गए। कोई डिसिप्लिन नहीं लाइफ के अंदर। कंपार्टमेंट्स तो आनी थी, लेक्चर मिक्स होने लगे, अटेंडेंस शॉर्ट्स हो गई सारी। बट जब एक राइट संगति में मैं आया, अच्छे मसीह लोगों की संगति में आया, उन्होंने मुझे गाइड किया, और प्रभु की दया से मैं मेरी ग्रेजुएशन कर पाया। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग अपनी संगति को राइट रखें, प्रभु आपको बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर फालतू के संघर्ष, फालतू के स्ट्रगल, फालतू का स्ट्रेस लेना है तो खूब घूमो, बट जितना संसार से अलग रहेंगे उतना ज़्यादा ब्लेस और आशीषित रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जितने हमारे बच्चे मसीह लोगों की संगति में रहेंगे, अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, उतना ज़्यादा हमारे बच्चे ब्लेस रहेंगे, और आने वाले टाइम के अंदर अच्छी अच्छी पदवियों पे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। इस व्यक्ति के, इस लकवे के रोगी के मित्र कितने अच्छे थे, संगति कितनी अच्छी थी, छत खोल दी। ऐसे नहीं बोला कि यार आज तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, कल आएंगे यार, चल कोई बात नहीं, इतने दिन से तू लकवे के रोग में पड़ा ही था, 2-3 दिन और निकाल ले। तारीफ करो प्रभु की, है अर्पण, सही बात है ना। ऐसे नहीं बोला यार आज तो भीड़ ही बहुत ज़्यादा है यार, आज तो पहले ही बुक हो गया सिस्टम सारा, चल छोड़, तेरे को 2-3 दिन बाद ले आएंगे यार, क्या हो गया। और पता लगा 2-3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह गलील निकल गए, प्रभु यीशु मसीह नासरत निकल गए, प्रभु यीशु मसीह सीरिया देश निकल गए। बोले नहीं, बंदा लेके आए, बंदा आज ही प्रार्थना करवा के लेके जाएंगे प्रभु से। हालेलुया। ऐसे मित्र होने चाहिए हमारी लाइफ के अंदर। हालेलुया। ऐसे मित्र हमारी लाइफ में हो तो क्या बढ़िया लाइफ आपकी होगी। ऐसे नहीं बोला कि चल यार आज तो भीड़ बहुत ज़्यादा है यार, फिर कोई बात नहीं यार, 1-2 दिन और निकाल ले यार, क्या बात होगी, फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं, सीरियस थे, अपने फ्रेंड को लेके सीरियस थे वो। बोले नहीं जी आज आई हैं, आज चाहे लेंटर पाड़ना पड़ जाए, आज तेरे को ठीक करवा के लेके जाएंगे। हालेलुया। ऐसी संगति होनी चाहिए हमारी। हालेलुया। जे ऐसी संगति नहीं है, अकेले रहो। सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड तो पवित्र आत्मा है हमारा। जे नहीं भी है तो फिर रोने की जरूरत नहीं है, मेरे तो दोस्ती नहीं है। ऐसे रोने की जरूरत नहीं है, मेरे तो फ्रेंड ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं।
अरे सबसे बड़ा फ्रेंड आपका जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह के नाम। तेरे दुख सुख में तेरे साथ खड़ा है, कुछ नहीं होने देगा तुझे। सबसे बड़ा फ्रेंड पवित्र आत्मा है हमारा, वो हमारे साथ है। हालेलुया। तो प्रभु आपको बरकत दे। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हो, और इस वचन को आप सुनना शाम को यूट्यूब पे, मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, एक बार और सुनना इसको। ये आपके पूरे हफ्ते की खुराक है। जब भी थोड़ा सा वीक लगे आत्मा में, साथ के साथ इस वचन को सुन लेना, ऐसे हो जाओगे आत्मा में। ये पूरे हफ्ते की खुराक दी आज आपको। जब भी घर में लगे दुष्ट आत्मा का प्रकोप या कुछ भी शैतानी हरकत महसूस हो, इस वचन को आप सुनना। यह वचन आपको बल देगा अंदर से, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करें। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचन के लिए, सुंदर कलाम के लिए। प्रभु, जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुने, इनके जीवन में 100 गुना आशीष को लेकर आए। कोई शैतान अंधकार दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुराने न पाए। तेरे दया कृपा अनुग्रह सदा इनके जीवन पर बना रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन।